हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप में। तो हम बात करना चाहेंगे नॉर्मल मिस्टेक क्या होती है। नॉर्मल मिस्टेक क्या होती है, जैसा कि हमने देखा है कि ज़्यादातर स्टार्टअप या ये कह लीजिएगा कि स्मॉल स्टार्टअप या फिर नॉर्मल स्टार्टअप, ठीक है। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि साधारणतया उन फर्म, दुकान, कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं जो अक्सर करके रोड साइड या रोड के आसपास पाए जाते हैं, विभिन्न शहरों या कस्बों में से पाए जाते हैं जो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में भी हो सकती है। क्या मिस्टेक मिलती है कि ज़्यादातर ये लोग सेल्स पर फोकस करते हैं। ज़्यादातर ये लोग सेल्स पर फोकस करते हैं कि माल बिकना चाहिए, ठीक है, माल बिकना चाहिए, ठीक है, तथा लॉस न हो। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि फोकस किस पर है। मतलब ये जो सिर्फ केवल सेल्स पर फोकस करते हैं, सेल्स पर फोकस करते हैं, परिणाम जब वो सारे के सारे लोग सेल्स पर फोकस कर रहे हैं, आप भी सेल्स पर फोकस करेंगे, आप भी सेल्स पर, अन्य लोग भी, अन्य स्टार्टअप भी सेल्स पर फोकस करें, आप भी सेल्स पर फोकस करेंगे, सक्सेस कहाँ से मिलेगी। अर्थात आपकी चाल तो डिफरेंट होनी चाहिए, तब आपको सक्सेस मिलती है। तब नहीं मिलती है जब आप सेम चाल चल रहे हैं। अर्थात स्टार्टअप के मामले में भी आपने नकल की है और उसकी चाल के मामले में भी आप नकल कर रहे हैं। सब सेल्स पर फोकस किए जा रहे हैं, जबकि जब अन्य लोग सेल्स पर फोकस कर रहे हों तो आप डेवलपमेंट पर फोकस करिए। जब अन्य डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हों तो सेल्स पर फोकस करिए, तो सेल्स पर फोकस करिएगा। अन्यथा होता क्या है कि जब सेल्स पर फोकस सब कर रहे हैं, सेल्स में कंपटीशन बढ़ जाएगा, परिणाम सेल्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब सेल्स कॉस्ट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि प्रॉफिट या बेनिफिट घट जाएगा। उस समय डेवलपमेंट पर फोकस करिएगा। जब अन्य लोग डेवलपमेंट पर फोकस करें तो आप सेल्स पर फोकस करिएगा। अर्थात जब सेल्स पर सारे लोग फोकस कर रहे होंगे तो डेवलपमेंट कॉस्ट घट जाएगी, डेवलपमेंटल कॉस्ट घट जाएगी। और क्या होता है कि आमतौर पर ये मिस्टेक होती है कि माल बेचना है। अर्थात जब सेल्स पर ही खाली फोकस होगा तो कैसे आप कनेक्टिविटी पर फोकस कर पाएंगे, कैसे आप एक कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी को कैसे जन्म दिया जाता है, कैसे उसको बढ़ाया जाता है, या कस्टमर को कैसे रिपीट किया जाता है, या कैसे जैसा कि हमने कई बातें ये कही है कि जब केवल आपका मतलब सिर्फ अपने मतलब से है कि हाँ सेल्स होनी चाहिए किसी प्रकार से, तो जब सेल्स होनी चाहिए किसी प्रकार से, लेकिन इस पर भी तो फोकस करिएगा आखिरकार सेल्स होती कैसे सेल्स कंप्लीट कैसे होती है। और यह मान लिया तब होता है कि सेल्स पर हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। अरे सेल्स स्मार्ट वर्क से भी तो की जा सकती है, सेल्स स्मार्ट वर्क के द्वारा भी तो बढ़ाई जा सकती है, सेल्स अन्य तरीकों से भी तो बढ़ाई जा सकती है, सेल्स अन्य तरीकों से भी तो की जा सकती है, सेल्स अन्य माध्यमों से भी तो की जा सकती है। यदि सेल्स को सपोर्ट करने वाले तत्वों को आप डेवलप कर लेंगे तो आपको मतलब सेल्स के लिए खुद मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, सेल्स के लिए खुद आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, सेल्स के लिए खुद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप टूल्स बना लेंगे, यदि सिस्टम आप बना देंगे, यदि आप प्लेटफॉर्म बना देंगे, तो उसके आधार पर ये उससे सेल्स आपकी जनरेट होती रहेगी, क्रिएट होती रहेगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो मानसिकता है, क्योंकि अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सेल्स से तुरंत प्रॉफिट होता है,
सेल्स से तुरंत प्रॉफिट होता है, बाकी अन्य चीज़ों के डेवलपमेंट पर ऐसा लगता है जैसे कि ये लॉस हो गया, जैसे कि ये लॉस हो गया है, अर्थात उससे होने वाला प्रॉफिट एकदम डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है। अब ऐसे ही ये दिखता है कि आज इतना माल बिका या इतने इकाई माल बिका है तो एक इकाई पर इतना प्रॉफिट मिलता है, इतने मिले, इतने बिके तो इतना प्रॉफिट, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर। लेकिन अब मान लिया जैसे कि इस चक्कर में जब आप केवल किसी एक चीज पर ही फोकस कर लेते हैं, अन्य चीजों की उपेक्षा कर लेते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेल्स पर, आपकी मार्केटिंग पर, आपके रेपुटेशन पर, आपकी क्वालिटी पर, आपकी क्वांटिटी पर, आपके अट्रैक्शन पर, आपके इंप्रेशन पर। यदि किसी भी चीज़ की आप उपेक्षा कर लेते हैं, इसलिए हो सकता है, संभव है कि एक चीज़ पर भी टारगेट करना चाहिए, लेकिन बैलेंस को बनाते हुए। यदि बैलेंस को नहीं बना पाए, एक ही चीज़ पर, केवल अपने ही स्वार्थ पर आपने फोकस किया या अपने ही प्रॉफिट पर फोकस किया, तो परिणाम ये होता है कि फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी आगे चल करके, जो है कि उसका एक बढ़िया इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। यदि एक बार कस्टमर आ भी गया तो दोबारा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस पर भी फोकस करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।